तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर इंग्लिश जो आपका सेमेस्टर 1 का है। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है, और मैं बता दूं कि इस बार से आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, शायद आपने रूटीन देखा होगा। तो जो ग्रुप बी में आपका एग्ज़ाम है वो मेजर इंग्लिश 1 का ही है और उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले 2 पेपर्स थे मेजर इंग्लिश के, यानी जो आपका ऑनर्स पेपर होता था वो 2 होता था, लेकिन अब इस बार से सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या कुछ है इसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे। और यदि आपका इंग्लिश ऑनर्स है, SKMU से हैं आप, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है इसमें। तो हमारा जो पेपर का टाइटल है वो है इंग्लिश लिटरेचर फंडामेंटल्स एंड ब्रीफ हिस्ट्री। इसके यदि मार्क स्ट्रक्चर को समझें तो 25 का जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है और आपको 75 का देना है जो एग्ज़ाम होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। यूनिट फर्स्ट में क्या कुछ पढ़ना है उसको देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, लिटरेचर को समझना। तो क्या कुछ इसमें टर्म्स दिए गए हैं उसको भी देखते हैं। लिटरेचर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स कि लिटरेचर क्या है, व्हाट इज़ लिटरेचर, इसका डिफिनीशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस क्या है। देन है पोइट्री, इसके जो मीनिंग है, वैराइटीज़ है, तरह तरह की जो पोइट्री होती है, शायद आपको पता हो, यहाँ पर दिया भी गया है। लिरिक हो गया, ओड, सोनेट, एलेजी, एपिक, मॉक एपिक, बैलड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, वर्स ड्रामा एट्सेट्रा। देन ड्रामा को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसका कि मीनिंग, वैराइटीज़। और ड्रामा का आपको पता होगा, ड्रामा का बहुत सारा टाइप होता है, लाइक मिरेकल प्लेज, मॉरलिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, कॉमेडी प्लेज, ट्रेजेडी प्लेज, ट्रेजी कॉमेडी प्लेज, 1 एक्ट प्ले। ये सारे प्ले के टाइप्स में आपको देख लेना है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर नॉवेल की। नॉवेल के बारे में भी दिया गया है, डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है। मीनिंग हो गए, इसके वैराइटीज़ हो गए, जैसे तरह तरह के नॉवेल्स होते हैं, एपिस्टोलरी नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, डोमेस्टिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, साइंस फिक्शन, ये सब आपने सुना होगा शायद। आगे बात करें तो ऐसे के बारे में दिया गया है, इसकी मीनिंग और वैराइटीज़, कैसे कैसे एसेज होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेज, नैरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, आर्गुमेंटेटिव एसेज, है ना, फॉर्मल एसे, पर्सनल एसे, पीरियडिकल एसे। एंड देन अदर जनरों में जो पूछा गया है वो है आपका शॉर्ट स्टोरी, सटायर, एलेजरी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड ट्रेवेलॉग। ये कुछ है आपका यूनिट फर्स्ट में जो आपको स्टडी करना है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए या पेज चाहते हैं इसकी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट सेकंड में क्या कुछ है। यूनिट सेकंड में फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपको कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, पन, ट्रांसफर एपिथेट, ओनोमेटोपिया, एनाफोरा, सिनेक्डॉक, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, पर्सनिफिकेशन, सरकाज़म, मेटोनिमी। फिर आगे बढ़ें तो इसमें प्लॉट, सब प्लॉट, थीम, मोटिव, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, डिनोमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लैशबैक, सेटिंग, ये सब कुछ कुछ टर्म्स आपको जो प्लेलिस्ट हैं, जो पार्ट 2 का प्लेलिस्ट है TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ें तो क्या कुछ है। आयरनी है, कोरस, कॉमिक रिलीफ, डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिके, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, मैमिसिस जो होता है, स्पेक्टिकल, प्रोलॉग, एपिलॉग, ये सब क्या होता है आपको डिटेल में पढ़ लेना होगा। वर्स, इमेजरी, राइम स्कीम, इंटरनल राइम, हाफ राइम, इंजैम्बेंट, मीटर एंड टाइप्स ऑफ मीटर, फिर स्टांजा, टाइप्स ऑफ स्टांजा, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, कुछ कुछ मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी हुई है। यदि आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कह सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट 3, तो यूनिट 3 का जो इसमें पूरा जो चौसर से लेकर अर्ली मॉडर्न एज का जो पीरियड है उसके बारे में है, जैसे कि रनाशा है, एलिजाबेथन पोइट्री है, यूनिवर्सिटी विट्स, ये सब मैंने कवर भी किया हुआ है।
शेनेकन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कैरोलिन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री एट्सेट्रा। और जो ऑथर्स आपको पढ़ने हैं वो जेफरी चॉसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, स्पेंसर, डन और मिल्टन। दैट्स इट। हालांकि मैं कहूँ पर्सनली तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है यदि आप डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे तो, बट एग्ज़ाम के हिसाब से आपको उस हिसाब से भी लेके चलना है। जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए चलना है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आगे कुछ यूनिट 4 में क्या कुछ है। तो द रिस्टोरेशन एंड द ऑगस्टन एज, ये है आपका, जिसमें कि रिस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में पढ़ना है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसमें हीरोइक ट्रेजेडी भी आपका आ जाता है। फिर ऑगस्टन एज है, देन न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिकल पोइट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 18th सेंचुरी सटायर, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे कहा जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। ऑथर्स की बात करें तो ड्राइडन है, पोप है, जोसेफ एडिसन, फील्डिंग एंड देन जोनाथन स्विफ्ट, इन सब को आपको स्टडी करना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 5 की। तो इसमें देख सकते हैं आप पे रोमांटिक और विक्टोरियन एज दोनों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपको रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिसिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोइट्री, रिटर्न टू नेचर, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, विक्टोरियन मॉरलिटी, विक्टोरियन पोइट्री, प्री रैफेलाइट पोइट्री, विक्टोरियन नॉवल, जिसमें कि अर्ली विक्टोरियन एज का भी और लेटर विक्टोरियन एज का भी कवर करना है। देन 18th सेंचुरी वीमेन नॉवलिस्ट्स, तो जो भी वीमेन नॉवलिस्ट्स हुए हैं उनके बारे में आपको स्टडी कर लेना है। और जहाँ तक बात रही ऑथर्स की, तो ऑथर्स इसमें पढ़ना है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सेली, कीट्स, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, डिकेंस एंड देन एलियट, जॉर्ज एलियट, टी.एस. एलियट नहीं है ये, टॉमस हारी। दैट्स इट। और लास्टली हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में आपको जो कि 20th सेंचुरी लिटरेचर पढ़ना है वो है मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो टेक्निक होती है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। जॉर्जियन पोइट्री, वॉर पोइट्री मैंने बताया भी आपको। एंड देन रियलिज्म, सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रिवाइवल ऑफ वर्स ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड थिएटर मैंने बताया आपको एब्सर्ड प्लेस क्या होते हैं। देन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कुछ पढ़ना है, जिसमें कि ऑथर्स हैं कुछ एलियट, येट्स, फिलिप लार्किन, लॉरेंस, जॉयस, जेम्स जॉयस, फोस्टर, सॉ एंड सैमुअल बेकेट, जो कि जान ही रहे हैं इनका जो एब्सर्ड प्ले है ये काफ़ी फेमस है, जो कि वेटिंग फॉर गोडो है। सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बट आई गेस कि 5-6 क्वेश्चन लॉन्ग होने वाले हैं जो अराउंड 10 मार्क्स के होंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जिन्हें आपको पढ़ लेना है ध्यान से। आई होप मैं समझा पाया आपको, एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक नोट ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।